सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर का यह है 7th चैप्टर। और इस चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? द नेकलेस। तो इस द नेकलेस चैप्टर में हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे बच्चों, ताकि जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आए आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस द नेकलेस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, मतलब मेन कैरेक्टर कौन से हैं, और इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है। तो आपको चैप्टर के नेम से ही पता लग रहा है द नेकलेस, यानी नेकलेस के ही बारे में ऑल, मतलब पूरे उसमें इर्द गिर्द क्या है, पूरे चैप्टर में द नेकलेस मतलब नेकलेस के ही बारे में बात की गई है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं इस पूरे चैप्टर में, जो कि आपको जानना भी सबसे पहले क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मेन कैरेक्टर में बात करें बच्चों, तो फर्स्ट हमारा मेन कैरेक्टर क्या है? मटिल्डा लॉयसेल। नेम जरूर ध्यान में रखिएगा। मटिल्डा लॉयसेल नाम की एक क्या होती है, ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, जिसका विवाह भी एक क्लर्क के साथ में होता है। ठीक है, क्लर्क के साथ में होता है। और वो इसकी खासियत क्या होती है कि पूरे चैप्टर में हम लोग ऐसा पढ़ेंगे बच्चों कि मतलब जो मटिल्डा लॉयसेल के पास होता है वो उससे संतुष्ट नहीं होती है। मतलब उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी जो इच्छाएं, उसके जो सपने हैं वो बहुत ही बड़े थे कि मतलब उसको ऐसा लगता था, मतलब जैसे राजघराने वाली फीलिंग होती है ना, वो मतलब उसको फीलिंग ऐसी आती थी, जबकि रियल जो उसकी सिचुएशन थी वह ऐसी कुछ भी नहीं थी। तो ये मतलब इस तरीके से है इस चैप्टर में कि जो मतलब इसकी अपेक्षाएं थी, जो इसकी इच्छाएं थी वो बहुत ही बड़ी थी। ठीक है, मतलब वो हमेशा अपने धन वैभव के सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। ठीक है, ये होता तो बहुत अच्छा होता, ये ऐसे नहीं होकर के ऐसे होता। यहाँ तक कि जो उसके घर में बर्तन भी होते थे तो उसको भी ये सोचती थी कि नहीं, ये चांदी के बर्तन होते तो मैं उसमें खाना खाती तो बहुत अच्छा होता। मतलब इतने बड़े ये वो उसके क्या थे, सपने थे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है बच्चों कि हमारा जो अगला कैरेक्टर है एम लॉयसेल। एम लॉयसेल बहुत ही अच्छा यहाँ पर कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर है। इसमें ये बताया गया है कि एम लॉयसेल जो है मटिल्डा का हस्बैंड होता है और ये काफ़ी केयरिंग पर्सन है। ठीक है, उसकी हर एक इच्छाएं, हर एक मतलब जो उसकी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। कौन? एम लॉयसेल। ठीक है, हाँ, और ये क्या होता है, एक साधारण क्लर्क होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो पहले हम लोगों ने कैरेक्टर में बात किया, एक हो गई मटिल्डा जो कि ब्यूटीफुल लेडी थी और उसका जो विवाह हुआ था वो एम लॉयसेल नाम के एक व्यक्ति से हुआ था जो कि एक साधारण क्लर्क था। ठीक है, अब थर्ड कैरेक्टर में बात करें मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर की बात करें बच्चों, तो ये क्या है, मटिल्डा की फ्रेंड थी। ठीक है, वो भी जो है इससे मतलब बहुत ही हेल्प करती थी। किसकी? मटिल्डा की। उसने ही उसे नेकलेस भी दिया था। किसने? मैडम फॉरेस्टियर ने ही मटिल्डा को जो है अपना डायमंड का नेकलेस दिया था। और नेकलेस देने के बाद ऐसा क्या होता है, इस पूरी स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है मटिल्डा से वो खो जाता है। और फिर खो जाता है तो किस तरीके से वो उसको वापस करती है, कैसी सिचुएशन बन जाती है, ये सब हम लोग अब चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लेसन भी मिलता है हमें इस चैप्टर से कि जो कुछ भी हमारे पास है हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। तो आई होप कि आप सभी जो है अब रेडी होंगे कि इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं। और लास्ट में ये जानने की इच्छा जरूर रखिएगा कि जब मटिल्डा जो है उसे नेकलेस लेती है, किससे? मैडम फॉरेस्टियर से, तो फिर लास्ट में क्या होता है कि जब वो उसको वापस करती है और फिर क्या एक मतलब मेन पॉइंट वहाँ पे निकल के आता है कि जिसको जानने के बाद काफ़ी एक कहें तो हैरानी भी होती है। ठीक है, आपको गुस्सा भी आ सकता है। मतलब ये इस तरीके का थोड़ा सा इसमें पॉइंट है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आई होप कि आप सभी को भी अच्छा लगेगा। और बस एक बार मन लगा के बस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। फिर जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे ना, आप आसानी से उसका आंसर कर लेंगे। तो चलिए अभी फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट तरीके से, जैसे कि सारे समरी हम लोग पढ़ते आए हैं सारे चैप्टर की। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में बात कर लिया, 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ नेम जो है ध्यान में रखने हैं। चलिए फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मटिल्डा लॉयसेल एंड हर अनहैप्पीनेस। मतलब मटिल्डा लॉयसेल
और उसकी अनहैप्पीनेस मतलब जो उसकी ना खुशी होती है, हम कह सकते हैं कि जो वो छोटी छोटी चीजों में खुश नहीं होती है। मैंने बताया ना कि वो अपने धन दौलत वैभव के सपनों की दुनिया में खोई हुई होती है। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि मटिल्डा लॉयसेल वॉज अ प्रिटी मैरिड लेडी। मटिल्डा लॉयसेल एक सुंदर यानी ब्यूटीफुल मैरिड लेडी, विवाहित महिला थी। ठीक है, महिला थी। अगर जो अभी हम लोग लाइन टू लाइन पूरा ये डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर इसको आपने एक बार ध्यान से सुना बच्चों, तो यहीं से आपका एक शॉर्ट आंसर भी तैयार हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि मटिल्डा लॉयसेल वॉज अ प्रिटी मैरिड लेडी, वो एक सुंदर और विवाहित महिला थी। ठीक है, हु हैड हाई एम्बिशंस, एम्बिशंस मतलब होगा उसकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो एम्बिशन थी मतलब जो उसकी अपेक्षाएं थी वो बहुत ही हाई थी, मतलब बड़ी बड़ी वाली थी। जैसे बताया ना आपको कि वो घर में खाना भी खाती थी तो वो उसको बर्तन नहीं पसंद आते थे, जो उसके घर में पर्दे थे वो उसको पर्दे नहीं पसंद आते थे, वॉल पेंटिंग भी उसे नहीं पसंद आती थी। मतलब उससे लगता था कि नहीं ये महल जैसा हमारा घर होना चाहिए। मतलब उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, जो उसके पास था वो उसमें संतुष्ट नहीं थी। हाउएवर शी वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, हालांकि उसका जन्म भी क्लर्क के ही परिवार में हुआ था, मतलब क्लर्कों के ही परिवार में उसका जन्म हुआ था। एंड शी वॉज ऑल्सो मैरिड टू अ क्लर्क, और उसका विवाह भी एक क्लर्क के साथ में हुआ। ठीक है, फिर उसका विवाह भी एक क्लर्क के साथ में हुआ। उसका नाम क्या होता है बच्चों? एम लॉयसेल, जो तीसरा हम लोगों ने कैरेक्टर पढ़ा इस स्टोरी में। हु वर्कड इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि कहाँ पे काम करते थे? बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में वर्क करते थे। ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि वो साधारण क्लर्क थे। तो अभी फर्स्ट में बस हम लोगों ने इतना डिस्कस किया कि मटिल्डा लॉयसेल एंड उसकी क्या जो अनहैप्पीनेस मतलब जो उसकी खुशी नहीं होती है, तो वो क्या होती है कि एक विवाहित और सुंदर महिला थी जिसकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। क्लर्क के ही परिवार में उसका जन्म भी हुआ था, मतलब क्लर्कों के परिवार में उसका जन्म हुआ था, और उसका विवाह भी एक क्लर्क के साथ में हुआ था। ठीक है, हाँ, तो इतनी चीजें पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब क्या है आगे कि मटिल्डा बिलीव्ड दैट, मटिल्डा ऐसा मानती थी, सी वॉज बोर्न फॉर ए लाइफ ऑफ लग्जरी, कि मतलब उसका जन्म ही विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हुआ है। विलासिता पूर्वक मतलब समझ सकते हैं कि ऐशो आराम, राजघराने वाली फीलिंग, मतलब ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके का वो सोचती थी कि मतलब मेरा जन्म भी हुआ है तो मतलब मुझे सारी सुख सुविधाएं चाहिए और अच्छी अच्छी पार्टी में जाना उसे पसंद था। ठीक है, क्योंकि वो सुंदर थी, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ में वो इतना ज़्यादा एबल नहीं थी कि मतलब वो डायमंड का ही नेकलेस भी पहन सके और क्या बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर कपड़े, या उसका घर भी इतना सुंदर, मतलब ऐसा नहीं था। तो वो हमेशा सपने देखा करती थी। ठीक है, तो इसलिए whenever she saw her rich friend, इसलिए जब वो अपने धनी मित्रों को देखती थी, she felt disappointed, तो वो क्या हो जाती थी? डिसअपॉइंट मतलब निराश हो जाया करती थी। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि मटिल्डा लॉयसेल जो है बच्चों, वो मतलब जब अपने धनी मित्रों को देखती थी, मतलब अमीर अपने मित्रों को देखती थी, तो उसके अंदर ना मतलब डिसअपॉइंट हो जाती थी, मतलब दुखी हो जाती थी इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो ये है मतलब यहाँ पर ये इसके बारे में बताया गया है, मटिल्डा लॉयसेल के बारे में। ठीक है, तो आप मटिल्डा भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर। तो अभी तो हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, तो वो ऐसा ही मानती थी कि भैया मेरा जन्म हुआ है किसके लिए? मतलब विलासितापूर्ण जीवन बिताने के लिए हमारा जन्म हुआ है, ऐशो आराम वाला जीवन चाहिए मुझे। आगे क्या है? एम लॉयसेल ब्रिंग्स एन इनविटेशन। अब जो है एम लॉयसेल जो कि मटिल्डा के हस्बैंड होते हैं, ठीक है बच्चों, वो जो है इनविटेशन यानी एक निमंत्रण लेकर के आते हैं घर। अब वो निमंत्रण कैसा होता है सुनिएगा ध्यान से। वन इवनिंग, एक शाम, एम लॉयसेल रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस विथ अ लार्ज एनवेलप। मतलब जो एम लॉयसेल हैं वो ऑफिस से घर जब वापस आए तो एक बड़े से लिफाफे के साथ में आए। ठीक है,
एंड क्या है कि द एनवेलप कंसिस्टेड ऑफ एन इनविटेशन टू अ बॉल पार्टी। तो बॉल पार्टी है, ये ध्यान में रखिएगा, एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो जो एनवेलप था बच्चों, जो है ना, उस लिफाफे में कंसिस्ट ऑफ एन इनविटेशन, जिसका निमंत्रण था वो एक बॉल पार्टी का था, और वो कहाँ पर था बच्चों? मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मतलब मंत्री के आवास में एक बॉल पार्टी का क्या था? इनविटेशन था, है ना, निमंत्रण था उस लिफाफे के अंदर। तो जब एम लॉयसेल यानी कि मटिल्डा के हस्बैंड एक शाम को जब ऑफिस से घर वापस आए, तो उनके हाथ में एक बड़ा सा क्या था? एनवेलप था, लिफाफा था, जिसमें क्या था बच्चों? मंत्री के आवास में एक बॉल पार्टी का इनविटेशन था, निमंत्रण था। ठीक है, तो वो तो ऐसा सोच लेता है कि मटिल्डा जब इसको देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी, है ना। तो वही दिया हुआ है यहाँ पर कि एम लॉयसेल जो है सोचता है, ठीक है, थॉट मतलब उसने सोचा दैट कि हिज वाइफ वुड बी हैप्पी, मतलब उसकी जो वाइफ है मटिल्डा है वो खुश हो जाएगी, टू रीड द इन्विटेशन, मतलब इस इन्विटेशन को पढ़ करके मेरी पत्नी जो है मटिल्डा वो बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा कौन सोचता है? एम लॉयसेल। ओके, फिर है बच्चों की बट लेकिन सी वॉज नॉट हैप्पी टू सी द इन्विटेशन, लेकिन वो निमंत्रण को देख करके खुश नहीं होती है। क्यों नहीं खुश हुई? क्या कारण था? देखिए, मटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड, मटिल्डा ने अपने हस्बैंड को बताया दैट की शी डिड नॉट हैव ए गुड ड्रेस टू वियर इन द बॉल पार्टी, कि मतलब उसके पास एक सुंदर ड्रेस नहीं है कि वो बॉल पार्टी में पहने। ठीक है, मतलब बॉल पार्टी में पहनने के लिए उसके पास एक सुंदर सी ड्रेस नहीं है, तो वो ऐसा बताती है। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया कि एम लॉयसेल जब वो इनविटेशन लेकर के आता है तो वो ऐसा सोच लेता है कि मटिल्डा बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे तो पार्टियों में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि जब वो एनवेलप को देखती है, उसमें वो मतलब क्या है, इनविटेशन को देखती है, तो वो खुश नहीं होती है। क्यों नहीं खुश होती है? तो जब एम लॉयसेल उससे कारण पूछता है कि क्यों उदास हो, ठीक है, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इसे देखोगी तो खुश हो जाओगी, लेकिन वो फिर अपनी नाराजगी या उदासीपन का कारण बताती है कि उसके पास एक सुंदर सी ड्रेस नहीं है जाने के लिए, है ना। मतलब वो ब्यूटीफुल, वहाँ तो कई सारी सुंदर महिलाएं आएंगी जो कि अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने हुई होंगी, है ना, डायमंड वगैरह का जो है सब पूरा पहने हुई होंगी, ज्वेलरी भी, तो वो उसके पास नहीं है, तो वो कैसे जाएगी? मतलब ये अपनी नाराजगी बताती है उसको। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रिपरेशन फॉर द बॉल पार्टी, अब बॉल पार्टी के लिए प्रिपरेशन कैसी, मतलब तैयारियां होती हैं, ठीक है, किस तरीके से। तो देखिए बच्चों, मटिल्डा बॉट ए न्यू ड्रेस, अब मटिल्डा ने एक ड्रेस तो ले लिया था, वो भी कैसे लेता है कि जो एम लॉयसेल है बच्चों, मैंने पहले भी बताया कि वो बहुत ही केयरिंग पर्सन था, उसने एक गन खरीदने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए उसे एक गन चाहिए होती थी, मतलब चाहिए थी, तो इसके लिए उसने ना मनी को कलेक्ट करके रखा था। तो जिस मनी को उसने उसके लिए कलेक्ट करके रखा था, उससे क्या करता है कि अपनी पत्नी को यानी मटिल्डा को एक ब्यूटीफुल ड्रेस दिला देता है। ठीक है, उसने क्या किया कि मतलब अपनी पत्नी को एक ड्रेस दिला दिया, बट लेकिन सी वॉज स्टिल अनहैप्पी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। जब एम लॉयसेल ने, देखिए मटिल्डा बॉट ए न्यू ड्रेस, उसने एक नई ड्रेस को खरीद लिया था, बट लेकिन सी वॉज स्टिल अनहैप्पी, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या नहीं थी? खुश नहीं थी। ठीक है, फिर भी मतलब वो खुश नहीं थी। एंड फिर है बच्चों कि हर हस्बैंड आस्क्ड हर, मतलब उसके जो हस्बैंड ने उससे कहा, किससे? मटिल्डा से कहा, एम लॉयसेल ने, द रीजन ऑफ हर अनहैप्पीनेस, मतलब जब हर हस्बैंड, मटिल्डा के हस्बैंड ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, मतलब वो खुश नहीं थी, तो उसका जब उन्होंने कारण पूछा तो मटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड, मटिल्डा ने अपने हस्बैंड को बताया दैट की शी वुड नॉट गो फॉर द बॉल एज शी डिड नॉट हैव एनी ज्वेलरी टू वियर विथ द ड्रेस। तो जब उससे उदासी का कारण पूछा, किसने बच्चों? एम लॉयसेल ने। ठीक है, जब लॉयसेल उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है तो उसने बताया कि शी वुड नॉट फॉर द बॉल एज शी डिड नॉट हैव एनी ज्वेलरी, मतलब कि मतलब उसके पास कुछ भी इतनी सुंदर ड्रेस के साथ में कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। अब उसने ये कारण बताया। ठीक है,
टू वेयर विद द ड्रेस, मतलब उस ड्रेस के साथ में पहनने के लिए इतनी सुंदर क्या नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। जबकि चाहती तो वो इतनी सुंदर ड्रेस मिल गई थी तो वैसे भी चली जा सकती थी, है ना। लेकिन अभी हम लोगों ने बात किया कि उसकी जो अपेक्षाएं थी, जो उसकी इच्छाएं थी, वो बहुत बड़ी बड़ी थी कि नहीं, अगर सुंदर ड्रेस है तो सुंदर ज्वेलरी भी चाहिए उसके साथ में, ठीक है। तो अब पहले तो उसने जब उदासी दिखाया किसे, लॉयसल को, तो वो क्या है, ड्रेस ले आता है उसके लिए, ठीक है, उसने खरीद लिया। अब जो है उदासी दिखाती है कि उस सुंदर ड्रेस के साथ में पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है। अब देखिए क्या होता है फिर, क्या है बच्चों कि हर हस्बैंड एडवाइज्ड हर, उसके हस्बैंड ने उसे एडवाइस दिया दैट कि शी शुड गो टू मैडम फॉरेस्टियर, कि मतलब जो है वो उसे मैडम फॉरेस्टियर के पास जाना चाहिए। हर फ्रेंड, जो कि उसकी क्या थी, मित्र थी, है ना। तो वो उसे एडवाइस दिया, किसने, उसके हस्बैंड ने, मटिल्डा के हस्बैंड ने उसे एडवाइस दिया कि उसे मैडम फॉरेस्टियर के पास जाना चाहिए। हर फ्रेंड एंड बोरो हर ज्वेलरी, मतलब क्या है कि एंड बोरो हर ज्वेलरी, और उससे ज्वेलरी जो है उधार ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो मित्र थी मैडम फॉरेस्टियर, वो बहुत ही क्या थी, रिच थी, ठीक है, उसके पास ज्वेलरी भी थी। तो वो उसे एडवाइस देता है कि उससे उसके पास जाना चाहिए और जो है ज्वेलरी को लेना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होता है बच्चों कि मटिल्डा गेट्स नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर। अब मैडम फॉरेस्टियर से मटिल्डा को नेकलेस मिल जाता है। अब जब मिल जाता है तो देखिए कैसे होता है, कैसे मिलता है, पहले वो जाती कैसे है। तो देखिए नेक्स्ट डे, अब अगले दिन, मटिल्डा वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस। अब जो है मटिल्डा अपने मित्र के घर गई। सी टोल्ड मैडम फॉरेस्टियर हर प्रॉब्लम, और फिर मैडम फॉरेस्टियर से अपनी समस्या के बारे में उसने बताया। मैडम फॉरेस्टियर बॉट हर ज्वेल केस। अब जो है मैडम फॉरेस्टियर अपने जो उसकी ज्वेलरी थी उसके केस को लेकर के आई। एंड क्या है कि आस्क्ड, और उससे कहा कि मटिल्डा टू मेक हर चॉइस, कि मतलब वो अपनी पसंद का उनमें से ले ले, ठीक है, या अपनी पसंद बता दे। मटिल्डा ट्राइड वेरियस पीसेस ऑफ ज्वेलरी। अब मटिल्डा ने जो है ट्राई किया, प्रयास किया, वेरियस पीस ऑफ ज्वेलरी, कई सारे उसने पहन के देखे, है ना, ज्वेलरी जो मतलब वो लेकर के आई थी बॉक्स, तो उनमें से निकाल के कई सारे उसने ट्राई करके देखा। एंड क्या होता है कि बट अल्टीमेटली डिसाइडेड टू बोरो अ डायमंड नेकलेस। अब जो है अंततः उसने क्या डिसाइड कर लिया था कि अब वो एक हीरे का जो नेकलेस था उससे क्या कर लेगी, बोरो कर लेगी, मतलब उधार के रूप में ले लेगी, ठीक है। तो मतलब उसने ऐसा सोचा। एंड उसके बाद क्या है, हाँ, तो पहले देखिए इतनी चीज क्लियर हो गई ना कि जब उसके हस्बैंड ने उसे एडवाइस दिया कि तुम्हारी इतनी अच्छी तो मित्र है, रिच है, उससे क्यों नहीं जा करके ज्वेलरी ले लेती, ठीक है। तो वो वहां जाती है और उससे कहती है, तो वो भी बहुत आराम से जो है उसको देती है बॉक्सेस, और वो बढ़िया उसको ट्राई करके देखती है। फिर फाइनली उससे एक डायमंड का नेकलेस पसंद आ जाता है और फिर वो लेकर के आ जाती हैं। अब भैया बड़ी खुश थी मटिल्डा, है ना। क्या होता है कि मटिल्डा एट द नाइट ऑफ बॉल, मतलब बॉल पार्टी की रात में मटिल्डा, अब कैसे क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। द नाइट ऑफ बॉल अराइव्ड, ठीक है। अब जो है उस बॉल पार्टी की नाइट जो थी वो आ चुकी थी, मतलब वो रात थी। मटिल्डा वॉज हैप्पी। अब मटिल्डा जो है बहुत ही ज्यादा खुश थी। एट द ओकेजन, उस अवसर पर मटिल्डा जो है बहुत ही ज्यादा क्या थी, खुश थी। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, और वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अब जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी इतनी सुंदर थी, ठीक है। अब उसने इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी थी और फिर डायमंड का नेकलेस भी पहन लिया था, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो वही यहाँ बताया गया है बच्चों कि जो है सी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सी डांस्ड विथ ग्रेट एंथुसियाज्म एंड हैप्पीनेस, वो बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ उसने फिर डांस भी किया। किसने, मटिल्डा लॉयसल ने। एंड क्या है कि सी वेंट होम एट 4 AM, और फिर जो है सुबह 4 बजे अपने घर चली गई, ठीक है। तो बहुत ही मतलब खुशी और उत्साह के साथ उसने डांस किया, और जो उसके हस्बैंड थे वो तो भैया क्या है सो गए थे, ठीक है। लेकिन सारी जो है जो लेडीज थी वो मिल कर के रात में डांस करती हैं, और जब वो डायमंड का नेकलेस पहन के जाती है तो सभी उससे पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उससे बात करते हैं। तो भैया उसकी खुशी के और भी ठिकाने नहीं थे, है ना, बहुत खुशी का ठिकाना ही नहीं था मटिल्डा का, वो इतनी ज्यादा खुश थी। अब खुश होकर के वो वहां से वापस आती है। वहां से वापस आती है तो देखिए द नेकलेस वॉज लॉस्ट, नेकलेस जो है अब
खो गया था। कैसे खो जाता है, देखिए जब मटिल्डा वहां से वापस आती है तो थोड़ा सा ठंडी का टाइम होता है, तो सभी ठंड की वजह से अपने आप को रैप करने लगे थे। रैप मतलब जैसे शॉल वगैरह ओढ़ना, ठीक है। तो वो उसके लिए अभी देखिए, व्हेन मटिल्डा रिटर्न होम, जब मटिल्डा घर वापस आई एंड वॉज चेंजिंग हर ड्रेस, और फिर ना अपनी ड्रेस को चेंज कर रही थी, ठीक है, चेंज कर रही थी। सी वॉन्टेड टू सी हर ब्यूटी इन फाइनल व्यू बिफोर द मिरर, मतलब वो अब शीशे में अपनी फाइनल ब्यूटी को देखना चाहती थी, क्योंकि वो पार्टी से वापस आ गई थी, तो वो सोचती है मैं इतना सच के मतलब तैयार होके गई थी, मैं इतनी सुंदर लग रही थी, तो एक बार अपने आप को शीशे में फिर से देख लेती हूँ। तो वो देखने के लिए शीशे के सामने गई। सडनली अचानक सी नोटिस्ड दैट, कि उसने नोटिस किया, द नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, कि जो है नेकलेस उसकी नेक में नहीं था, ठीक है, गर्दन में नहीं था, उसने गले में उसके था ही नहीं नेक। सी कैरीड आउट एंड इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड, अब वो तुरंत उस रूम से बाहर निकल के आई और अपने हस्बैंड को उसने इन्फॉर्म किया दैट की सी हैड लॉस्ट द नेकलेस, कि उसने नेकलेस को खो दिया है। अच्छा, कैसे होता है वो खो जाता है, देखिए बच्चों, जब वो वहां से वापस आ रही थी तो मैंने बताया ना कि सभी अपने आप को रैप कर रहे थे, मतलब शॉल से, तो उसी में जो है जब इसका जो हस्बैंड होता है वो उसको रैप करने के लिए उसकी शॉल देता है, तो वो उसे तुरंत ना हटा देती है और बोलती है कि मतलब सबने यहाँ इतने सुंदर सुंदर इसको पहन रखे हैं और मेरा जो है अच्छा नहीं है, मैं इसको नहीं रैप करूंगी। तो उसी रात में कैसे क्या होता है, उससे जो है उसका वहीं पे नेकलेस जो है खो जाता है, ठीक है। फिर जब वो घर वापस आई और अपनी ड्रेस को चेंज कर रही थी, फिर उसने अपने आप को शीशे के सामने देखा ड्रेस को चेंज करने से पहले, तो उसे क्या होता है कि देखती है कि उसके गले में तो था ही नहीं नेकलेस, तो वो जल्दी से इन्फॉर्म करती है अपने हस्बैंड को। अब आगे क्या होता है देखिए, At last, Matilda and her husband decided to replace the necklace with a necklace that looked similar to it. अब मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया था कि उसके स्थान पर सेम वैसा ही दिखने वाला नेकलेस वो उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, किसको, उसकी फ्रेंड को। सिमिलर टू इट मतलब बिल्कुल जो दिखने में सेम वैसा ही लगे, तो वो क्या डिसाइड कर लेते हैं कि जो उसकी फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर, उसको सेम वैसा ही दिखने वाला जो है रिटर्न करेंगे। लेकिन अब उनके लिए तो बहुत बड़ी कीमत थी बच्चों, क्योंकि वो डायमंड का नेकलेस था और उन दोनों के लिए उसको फिर से रिटर्न करना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अभी बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कि जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो सेम वैसा ही वापस कर देंगे, दे सर्च्ड फॉर सिमिलर नेकलेस एवरीवेयर, वो हर जगह सिमिलर नेकलेस मतलब वैसा ही दिखने वाला नेकलेस जो है खोजते हैं, ठीक है। फाउंड इट इन ए शॉप ऑफ पैलेस रॉयल, अब जो है लेकिन एक पैलेस रॉयल नेम की शॉप पर उन्हें सेम वैसा ही दिखने वाला जो है नेकलेस मिल गया था, ठीक है, फाउंड। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि पैलेस रॉयल नाम की एक शॉप में सेम उसी प्रकार का दिखने वाला नेकलेस उनको फाइनली मिल गया था। द नेकलेस कॉस्ट 40,000 फ्रैंक, जो उसकी रियल मतलब कीमत थी उस नेकलेस की, वो कितनी थी, 40,000 फ्रैंक। ओके, मतलब वो फ्रांस का ही वो है करेंसी का। तो इसमें ऐसे बताया गया है बच्चों कि आपके लेसन में ऐसे ही गिवन है कि उसकी जो रियल कॉस्ट थी वो कितनी थी, 40,000 फ्रैंक थी, बट दे बैरन, ठीक है, इट टू 36,000 फ्रैंक, लेकिन उसने सौदा कितने का कर लिया, उसका 36,000 का वो क्या कर लेते हैं, सौदा कर लेते हैं, ठीक है। मतलब रियल उसकी कीमत थी बच्चों 40,000, और जब उसका मोल भाव करके मतलब उसका सौदा करता है वो, तो 36,000 तक वो कर लेता है, ठीक है। हर हस्बैंड गेव हर 18,000 फ्रैंक विथ हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम, जो कि मतलब उसके पिताजी के कुछ 18,000 पैसे थे जो मटिल्डा के हस्बैंड के पास थे, उसने वो भी उसको दे दिए। ही टूक अ लोन फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, और बचे हुए पैसों के लिए वो क्या करता है कि लोन ले लेता है, मतलब कर्ज ले लेता है।
एंड परचेज अ डायमंड नेकलेस, और फिर उस डायमंड नेकलेस को खरीद लेता है। मतलब 40,000 उसकी रियल कीमत होती है बच्चों, और फिर वो मोल भाव करके 36,000 का उसको फाइनली मतलब कर देता है कि वो 36,000 में उसको ले लेगा। तो इसके लिए क्या करता है बच्चों कि 18,000 रुपये जो उसके पिताजी के थे वो मटिल्डा को देता है लेने के लिए, और क्या करता है कि बाकी अमाउंट के लिए वो लोन ले लेता है, तब जा करके वो 36,000 का वो नेकलेस खरीदता है। फाइनली अंततः मटिल्डा रिटर्न द नेकलेस टू हर फ्रेंड। अब अंततः क्या हुआ था कि उसने अपनी फ्रेंड मित्र को नेकलेस वापस कर दिया था। ठीक है, देखो भैया सुंदर सा पहनी हुई है नेकलेस, है ना। फिर लाइफ ऑफ पॉवर्टी, मतलब अब जो है जो उनका जो जीवन था वो अब थोड़ा सा कठिनाइयों वाला हो गया था, गरीबी वाला हो गया था। मतलब जो है समस्याएं आने लगी थी उनके सामने, क्योंकि ये इतनी बड़ी कीमत उनके लिए चुकाना बहुत ही मुश्किल काम था। अभी क्या है बच्चों कि आफ्टर रिप्लेसिंग द नेकलेस, नेकलेस को वापस करने के बाद मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव्ड इन पॉवर्टी, मतलब वो गरीबी पूर्वक अपना क्या जीवन व्यतीत करने लगे। मतलब जो जीवन में समस्याएं आने लगी, कमी होने लगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि चेंज दियर लॉगिंग्स, मतलब उन्हें अपना आवास भी जो है चेंज करना पड़ा। एंड रेंटेड सम रूम इन द एटिक, और एटिक में उन्होंने कुछ कमरे किराए पर लिए। ठीक है, किराए पर लिए। हर हस्बैंड वर्क डे एंड नाइट, हर हस्बैंड मतलब कौन बच्चों, मटिल्डा का जो हस्बैंड था एम लॉयसेल, वो जो है दिन रात काम करने लगे। फाइनली दे वर एबल टू पे ऑफ दियर डेप्ट आफ्टर 10 years ऑफ पॉवर्टी, मतलब इस निर्धनता पूर्वक 10 साल बिताने के बाद, कितने मतलब इन्होंने काफ़ी समस्याएं सही, कष्ट उठाया, और 10 साल बाद फाइनली वो कर्ज चुका सके। क्योंकि बाकी तो उन्होंने लोन लिया था ना उस नेकलेस को लेने के लिए, तो उसका कर्ज जो है उन्होंने 10 साल में चुकाया। किसने बच्चों, मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने मिल करके। ठीक है, तो यही ये बताया गया है लास्ट में कि हर हस्बैंड वर्क डे एंड नाइट, उसके हस्बैंड दिन रात कार्य करने लगे। फाइनली दे वर एबल टू पे ऑफ दियर डेप्ट, डेप्ट मतलब होता है बच्चों कर्ज। ठीक है, तो फाइनली दे वर एबल टू पे ऑफ डेप्ट, मतलब वो कर्ज चुकाने में क्या हुए, एबल हुए, सक्षम हुए। आफ्टर 10 year ऑफ पॉवर्टी, मतलब 10 सालों बाद। कितना टाइम लग गया उन्हें बच्चों, 10 साल लग गए इसके लिए। अब आफ्टर 10 year, 10 साल के बाद मटिल्डा हैड चेंज्ड। अब मटिल्डा जो है बच्चों वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। कहाँ वो इतनी सुंदर थी, है ना, उसकी अपेक्षाएं इतनी बड़ी बड़ी थी कि जैसे उसे पार्टी में जाना था तो सुंदर ड्रेस थी, तो उसे सुंदर जो है गहने भी चाहिए थे, है ना। तो कहाँ मतलब ऐसी मटिल्डा थी, और 10 वर्ष जो है समस्याओं के बिताने के साथ में उसका जो बिहेवियर था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। ठीक है, एंड उसके बाद ये बताया गया है बच्चों कि सी हैड बिकेम एन ओल्ड, वो वृद्ध हो चुकी थी 10 साल के बाद। स्ट्रॉन्ग, लेकिन पूरी तरीके से मजबूत हो गई थी, है ना। हार्ड वुमेन, और जो है परिश्रमी महिला बन गई थी। कौन बच्चों, मटिल्डा। हर हेयर वॉज बैडली ड्रेस्ड, और फिर जो है ना 10 सालों के बाद जब वो ऐसी हो गई थी कि मतलब वृद्ध हो गई थी, लेकिन अंदर से ना मजबूत भी हो गई थी, और क्या है कि बहुत ही परिश्रमी महिला बन गई थी वो। हर हेयर वॉज बैडली ड्रेस्ड, मतलब जो उसके बाल थे वो भी बिखरे बिखरे रहने लगे थे। नहीं, पहले कितना जो है वो बढ़िया अच्छे से रहती थी। हर स्कर्ट वर एवियरी, मतलब इसका होता है बच्चों अन इवन, मतलब क्या है कि जो दिखने में अच्छी ना हो, जिसमें सिलवटे ऐसे पड़ जाए, है ना, तो इस तरीके से जो है उसकी वो भी रहने लगी थी। हर हैंड्स वर रेड, और उसके हाथ भी जो है कैसे हो गए थे, रेड, लाल लाल से हो गए थे, खुरदुरे टाइप में हो गए थे, ये कह सकते हैं। एंड सी स्पोक इन अ लाउड टोन, अब वो लाउड टोन के साथ बोलने लगी थी, मतलब तेज आवाज में तेज तर्रार हो गई थी। सी वुड ऑफन थिंक इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, मतलब वो प्रायः यह भी सोचती थी कि इफ यदि सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कि अगर उसने नेकलेस को ना खोया होता, हर लाइफ वुड बी बेटर, तो उसका जो जीवन होता वो बहुत ही अच्छा होता। तो मतलब वो ये भी मतलब पछतावा करती थी कि अगर उस पार्टी की रात में उसने नेकलेस को ना खोया होता तो आज उसका जीवन कुछ और ही होता,
है ना, कि मतलब वो अभी क्या से क्या हो गई होती इतनी मेहनत करने के बाद। तो बहुत ही अच्छा भी चैप्टर लगा था मुझे भी बच्चों। अभी क्या है कि लास्ट में द ट्रूथ ऑफ नेकलेस रिवील्ड। अब जो है लास्ट में क्या होता है, रिवील्ड मतलब वो सामने आना, जो नेकलेस की सच्चाई थी अब वो सामने आ गई थी। लास्ट में क्या है कि जो मतलब क्या सच्चाई थी आखिर नेकलेस की वो सामने आई। कैसे, देखिए बच्चों, वन संडे वाइल मटिल्डा वॉज वॉकिंग इन द शैम्प आइलीज, ठीक है, जब वो मतलब एक टहलने के लिए गई एक संडे को, है ना, छुट्टी का दिन था, जब मटिल्डा जो है टहलने के लिए शैम्प आइलिस में गई, ठीक है। हाँ, चैम्प आइलिस इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा कि संडे की छुट्टी के दिन वो वहां पर टहलने गई थी। सी सॉ मैडम फॉरेस्टियर, अब फिर उसने मैडम फॉरेस्टियर को देखा जिससे उसने नेकलेस लिया था, है ना, मैडम फॉरेस्टियर को देखा उसने। सी वॉज लुकिंग जस्ट चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल, अब वो दिखने में बहुत ही चार्मिंग मतलब सुंदर और मतलब ब्यूटीफुल और चार्मिंग लग रही थी, मतलब सुंदर और आकर्षक लग रही थी देखने में। एंड क्या है कि एज सी हैड लुक्ड 10 ईयर बिफोर, वैसे तो उसने उसे 10 साल पहले देखा था, ठीक है। नाउ दैट ऑल द डेप्थ वर पेड ऑफ, लेकिन अब क्या था कि उसने सारा अपना कर्ज, डेप्थ मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि सारा कर्ज उसने पेड ऑफ कर दिया था, मतलब चुका दिया था। किसने, मटिल्डा ने। तो मटिल्डा डिसाइडेड टू टेल मैडम फॉरेस्टियर, अब वो डिसाइड करती है कि ये मैडम फॉरेस्टियर को ये बात अब बताएगी, क्योंकि पहले तो ये बताया नहीं था। पहले क्या था कि जब वो उसको वापस देने जाती है, उसको दे देती है, तो मैडम फॉरेस्टियर उसको खोल करके भी नहीं देखती है, ठीक है, खोल करके भी नहीं देखती है। तो वो उस टाइम पे ऐसा था कि मैडम फॉरेस्टियर को कोई सच्चाई पता ही नहीं चलती है कि मतलब उसका नेकलेस खो गया है और मतलब ये इस तरीके से इसने इस तरीके से करके मुझे वापस किया है, तो उसे ये कोई भी सच्चाई नहीं पता होती है मैडम फॉरेस्टियर को। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जब एक दिन मैडम फॉरेस्टियर जो है मटिल्डा को मिलती है, फिर मटिल्डा डिसाइड करती है कि आज मैं इससे ये पूरी बात अपनी बताऊंगी, ठीक है। तो मटिल्डा डिसाइडेड टू टेल मैडम फॉरेस्टियर को बताने का वो डिसाइड कर लेती है अबाउट हर नेकलेस, मतलब उसके नेकलेस के बारे में बताने का क्या कर लेती है, डिसाइड कर लेती है। एट दिस, और इस पर मैडम फॉरेस्टियर इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज ए फेक नेकलेस, तो वो ऐसा बोलती हैं कि वो क्या था, फेक नेकलेस था। मतलब जब मटिल्डा उसे सारी सच्चाई बताती है कि उस पार्टी की रात में मैंने तुम्हारा नेकलेस खो दिया था और खोने के बाद जो है मैंने सेम उसी तरीके का खरीद करके तुम्हें वापस किया था, तुम्हारा डायमंड का नेकलेस, तो जो है मैडम फॉरेस्टियर शॉक्ड हो जाती हैं बच्चों, है ना, वो शॉक्ड हो जाती है और फिर से उसका कारण पूछती है। तो मटिल्डा कहती है कि जो है मैंने मतलब ये समस्याएं ना मैंने तुमसे नेकलेस लिया होता और ना मुझे इतनी समस्याएं उठानी पड़ती, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तो जब ये बोलती है ना मैडम फॉरेस्टियर, अच्छा मेरे कारण, ये कैसे, तो जब वो उससे कारण पूछती है तो ये सारी बात मटिल्डा जो है उसे बताती है। अब उससे काफ़ी ज़्यादा खेद होता है, किसे बच्चों, मैडम फॉरेस्टियर को। एंड तो वो कहती है कि फॉरेस्टियर इन्फॉर्म्ड हर, फॉरेस्टियर ने मटिल्डा को बताया दैट कि इट वॉज फेक नेकलेस, वो क्या था, फेक नेकलेस था, विच कॉस्ट ओनली 500 फ्रैंक्स, जिसकी जो रियल कीमत थी वो कितनी थी, सिर्फ 500 कॉस्ट थी, है ना। तो मतलब ये कितना ज़्यादा लास्ट में जो पता चलता है। लेकिन अब इसके आगे क्या हुआ कि जब मटिल्डा ने फॉरेस्टियर को सच्चाई बताई कि मैंने ऐसे करके तुम्हें जो है डायमंड का नेकलेस दिया, और जबकि जो उसने दिया था वो फेक नेकलेस था, मतलब जब फॉरेस्टियर ने मटिल्डा को पहनने के लिए दिया था तो वो तो फेक नेकलेस था, है ना। तो ये इस तरीके की सिचुएशन होती है। और लास्ट में बच्चों बस यहीं तक बताया गया है इस चैप्टर में कि जब मतलब वो इस सच्चाई को जानती है तो वो शॉक्ड होती है फॉरेस्टियर, और उससे सच्चाई बताती है कि वो तो फेक था और जो है उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 500 ही थी, है ना। तो मतलब ये अब उसके आगे क्या होता है कि वो उसे रिटर्न करती है या क्या करती है, ऐसा कुछ भी बाकी आगे चैप्टर में नहीं बताया गया है। जबकि जानने की इच्छा तो सबके अंदर होगी बच्चों, है ना, कि जब फॉरेस्टियर को पता चला कि उसे रियल में उसने डायमंड का जो है नेकलेस वापस किया है तो फिर उसने क्या किया होगा, ठीक है। लेकिन आपके चैप्टर में बस यहीं तक गिवन है कि जब उसे
कारण पता चलता है और वो ये बताती है कि उसकी रियल कॉस्ट कितनी थी। तो सोचिए कैसा लगा होगा मटिल्डा को, है ना, कि उसने कितने कष्ट उठाए और उसके बाद कहाँ वो इतना मतलब ऐशो आराम वाली जिंदगी, मतलब उसके सपने देखती थी, और 10 साल में वो कितना बदल गई थी। कर्ज चुकाने में उसका पति भी दिन रात मेहनत करता था, ठीक है, और कर्ज चुकाने के चक्कर में वो क्या पूरी तरीके से बदल गई थी, मतलब वो मटिल्डा वो रह ही नहीं गई थी। तो काफी अच्छा चैप्टर भी था बच्चों। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी के मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो बस आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिस्कस किया। मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों, तब तक के लिए ऐसे ही बस मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।